हेलो पीपल, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज डॉक्टर चंद्र फ्रॉम डॉक्टर चंद्र डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टॉक। वी आर डूइंग 365 डेज चैलेंज, जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं ऑन ओरल हेल्थ एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं माय पर्सनल कोविड-19 एक्सपीरियंस के बारे में कि मुझे किस वजह से कोविड-19 टेस्ट करवाना पड़ा और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि अभी टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, उसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कैसा था एक गवर्नमेंट सेटअप में ऑफ कोविड-19 टेस्ट, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए बात करें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरी लाइफ में पिछले 2 हफ्तों से कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसके लिए मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी, ताकि मैं वो अपनी अथॉरिटीज़ को सबमिट करवा सकूं फॉर दैट पर्पस। और उसके लिए मुझे एक गवर्नमेंट सेटअप में जाके अपना फुल मेडिकल चेकअप करवाना था, एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना था। ये रहा, और ये मुझे अपनी अथॉरिटीज़ को सबमिट करवाना है ताकि मैं आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकूं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेटअप में जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपना मेडिकल चेकअप करवाना। बहुत सारे टेस्ट और चेकअप्स है जो कि होने थे, स्टार्टिंग फ्रॉम आईज चेकअप टू ईयर चेकअप, देन ब्लड प्रेशर, देन ब्लड सैंपल, देन लिपिड प्रोफाइल, देन यूरिन टेस्ट, देन ऑर्थो टेस्ट। बहुत सारे ऐसे चेकअप थे जो मेरे होने थे। सब टेस्ट इजीली हो गए। लास्ट में बचे 2 टेस्ट जो थे चेस्ट एक्सरे और कोविड-19 टेस्ट। ये दोनों साथ ही में थे। चेस्ट एक्सरे भी मेरा इजीली हो गया था। जो मेरा मेन कंसर्न था वो था कोविड-19 टेस्ट, बिकॉज मैं एसिम्प्टोमेटिक था, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं थी, मैं किसी कॉन्टैक्ट में नहीं था, मैं बिल्कुल सेफ था, मैं अपने घर पे था और मुझे कोविड-19 नहीं था एज पर माई नॉलेज। जो मैं कोविड-19 टेस्ट करवाने जा रहा था वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए था जो मुझे कहीं सबमिट करवाना था। अब बात करते हैं कि मेरे जैसा पेशेंट जो कोविड-19 के कोई सिम्टम नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं है, जब वो जाता है एक कोविड-19 सेंटर में अपना सैंपल देने, तो वो क्या क्या देख सकता है, स्पेशली एक गवर्नमेंट सेटअप। तो गवर्नमेंट सेटअप में जब मैंने एंटर किया तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि कोविड-19 टेस्ट का आपसे वो कोई चार्ज नहीं करते, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, तो आप जा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है, तो आपको अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है, मास्क ग्लव्स पहन के जाना है। लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वहाँ जाके, या गलत लगी, वो थी कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कोई फॉलो नहीं करता। 6 फीट तो बहुत दूर की बात होगी, लोग एक के साथ एक जुड़े हुए थे वहाँ पे लाइन में, ताकि वो अपना फॉर्म सबमिट करवा सकें, अपनी एंट्रीज दे पाए, उनको अपना फ़ोन नंबर सबमिट कर पाए, जो भी अपनी डिटेल्स थी हमें सबमिट करवानी थी टेस्ट से पहले। तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। उसके बाद जो चीज़ अच्छी नहीं थी कि वहाँ पे बहुत सारे डोर्स थे और वो डोर्स बंद थे और उनकी डोर नॉब्स को सब लोग टच कर रहे थे विदाउट ग्लव्स। और वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जिनको सिम्टम्स थे। मैंने खुद सुना कि हाँ मुझे खांसी है, मुझे बॉडी एक है, कुछ कोई ना कोई सिम्टम थे कुछ लोगों को। अगर वहाँ पे 60 लोग थे मेरे बैच में, तो एटलीस्ट वहाँ पे 20-25 लोगों को सिम्टम्स थे। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एक रूम में सभी 60 लोगों को जमा कर दिया गया और सबके टेस्ट एक साथ लिए गए। ऐसा नहीं था कि एक पेशेंट आए, उसके टेस्ट लिया, उसको भेज दिया, नहीं, सभी पेशेंट को उनकी एंट्रीज डाली गई अपनी डायरी में और उनको एक रूम में जमा किया गया। 60 लोग एक रूम में, जिनमें कुछ लोग सिम्टोमेटिक थे, कुछ लोग असिम्टोमेटिक थे, लेकिन वो सभी लोग एक ही रूम में थे। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही थी, डोर नॉब्स के हैंडल थे, वहाँ पे पानी था, वहाँ पे वॉशरूम था, सब कुछ था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो बिल्कुल नहीं हो रही। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने वो कंडीशन देखी तो मैं डर गया, लिटरली आई वाज स्कैर्ड, बिकॉज वहाँ पे सिम्टोमेटिक पेशेंट, और मैं अपनी तरफ से मेनली एक फॉर्मेलिटी के लिए वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने गया था और उसके लिए मुझे कोविड टेस्ट की ज़रूरत थी। लेकिन अगर मैं वहाँ जाके एक्सपोज हो जाता तो वो बहुत बुरी बात होती मेरे लिए। हालांकि अभी टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आई है, वो जल्द आ जाएंगी, कल तक आ जाएंगी, मैं आपको वो भी शेयर करूँगा। लेकिन इन माय ओपिनियन जो गवर्नमेंट सेटअप में हो रहा है, ये इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं कर रहा है, इनफैक्ट बढ़ा रहा है। तो जो लोग वहाँ पे सैंपल देने आए थे जिनको कोई सिम्टम नहीं था मेरे जैसे, और कुछ लोग वहाँ पे थे जिनको सिम्टम्स था, सपोज उन 60 लोगों में से जो एक रूम में बंद थे, उनमें से 20 लोगों को भी कोरोना है। चलो 20 बहुत ज़्यादा हो गया, 2 लोगों को भी कोरोना है, तो क्या वो आगे 10 लोगों को नहीं फैला सकते? अगर हाँ फैला सकते हैं, एज वी नो दैट, तो वो सारे एक जगह क्यों थे? क्योंकि जब एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट का टेस्ट होगा, सैंपल जो लिया गया प्रेजेंट, उसमें तो वो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। लेकिन आफ्टर फ्यू डेज, बिकॉज एक्सपोज हो चुका है तो उसको सिम्टम्स आ सकते हैं, देन ही और शी विल बी कंफ्यूज कि उसे टेस्ट तो भी करवाया, वो तो नेगेटिव था, तो फिर बार बार टेस्ट करवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इंडिया, अगर आज की बात करें, डेली के 50 से 60 हज़ार नए केसेस आ रहे हैं,
50 से 60 नए केसेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम सभी पेशेंट को जमा करके उनके एक साथ टेस्ट कर रहे हैं, रेदर बीइंग कि एक पेशेंट को टेस्ट किया जाए। अगर सभी पेशेंट्स को, अगर सपोज एक हॉस्पिटल में एक दिन में 100 पेशेंट्स आते हैं फॉर कोविड-19 स्क्रीनिंग, ठीक है, हम उनको डिवाइड ना करते हुए सिम्टोमेटिक एंड एसिम्टोमेटिक को सभी को एक रूम में जमा करते हैं, सबका एक साथ सैंपलिंग करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर उन 100 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों को भी कोरोना होगा तो क्या वो वहाँ पे सैंपलिंग देते देते क्या 10 लोगों में नहीं फैलाएंगे? क्या वो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा? फैलेगा, ज़रूर फैलेगा। और ये हम जानते हैं कि इस तरह ही हमारे देश में इन्फेक्शन फैल रही है। इवन आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर नॉट सेफ। तो अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी अपनी है। कोई आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए नहीं बोलेगा, इनफैक्ट वहाँ पे कोई फॉलो करेगा भी नहीं, ना ही वहाँ पे कोई ऐसा रूल्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं। इवन डॉक्टर्स एंड देयर स्टाफ कोई फॉलो नहीं करता। डॉक्टर सिर्फ अपने टाइम पे आएगा, सैंपलिंग लेगा और चला जाएगा। वो अपना ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं देगा बिकॉज उसको डर लगता है, इनफैक्ट सबको डर लगता है। लेकिन जो चीज़ मुझे पर्सनली गलत लगी वो यही थी कि सभी लोगों को, 60 लोगों को एक रूम में बंद करके रखना और फिर सबका एक साथ टेस्ट करना वॉज नॉट राइट, बिकॉज उससे हम इन्फेक्शन फैला रहे हैं, रोक नहीं रहे। उस दौरान बहुत पेशेंट से जो बातें कर रहे थे उनकी बातें सुन के मुझे पता चला कि वहाँ पे कुछ ऐसे पेशेंट थे जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से एक्सपोज होके वहाँ आए थे टेस्ट करवाने। तो दे वर पोटेंशियल कोरोना पेशेंट्स कि उनको कोरोना हो सकता था बिकॉज उनके रूममेट्स जो थे वो पॉजिटिव थे या उनके कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर पॉजिटिव थे, तो वो अपना टेस्ट करवाने आए थे। ऑल्दो वो एसिम्प्टोमेटिक थे लेकिन वो कोरोना पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आए थे। लेकिन वहाँ कुछ ऐसे पेशेंट भी थे मेरे जैसे जो सिर्फ टेस्ट करवाने आए थे, उनको कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन अगर वो यहाँ से कोरोना लेके जाते हैं अपनी फैमिली में तो दैट विल बी वेरी बैड थिंग। इसलिए जो मेरा एक्सपीरियंस था गवर्नमेंट सेटअप में कोरोना टेस्ट करवाना वाज नॉट सेफ। इन माय ओपिनियन जो चीज़ अच्छी है गवर्नमेंट सेटअप में वो ये है कि आपका जो टेस्ट है वो एब्सोल्युटली फ्री है, कोई उसमें चार्ज नहीं है। लेकिन जो चीज़ गलत है वो ये है कि वहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है। तो अगर आप एसिम्प्टोमेटिक जाते हैं और वहाँ जाके आपको हफ्ते बाद कोरोना हो जाता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे, बिकॉज अथॉरिटीज विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, बाद में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। इसलिए आपकी जो प्रोटेक्शन है वो आपको खुद करनी है। इस टाइम इंडिया में 16 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, हर दिन 50 से 60 हज़ार नए केसेस आ रहे हैं। हाँ, हम ये भी जानते हैं कि न्यूज़ चैनल्स पे कोरोना के बारे में न्यूज़ आना ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, तो इसलिए हमें लग रहा है कि कोरोना जैसे चला गया है। ऑल्दो जब 500 to 600 केसेस थे इंडिया में तो पुलिस वाले रोड पे लोगों को पीट रहे थे कि आप अंदर बैठिए, लॉकडाउन है, लॉकडाउन है। और आज जब हर दिन 50 से 60 हज़ार केसेस आ रहे हैं और हम मास्क तक नहीं पहनते हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग तक फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आगे जाके ये कंडीशन बैड से वर्स्ट हो जाएगी। तो उसके लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी खुद की है। एट दिस पॉइंट आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज डॉक्टर चंदन फ्रॉम डॉक्टर चंदन डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टूथ। सी यू टुमारो।